तभी ये जो दुआ है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हमें क्यों मांगने का हुक्म है? ला हौला का मतलब गुनाह से बचने की ताकत, वला कुव्वता और नेकी करने की ताकत, इल्ला बिल्लाह वो नहीं है मगर अल्लाह की मदद के साथ। तो ये भी जज्बा हमें सिखाया गया है पैगंबरों की तालीमात में कि हम अल्लाह से तौफीक मांगा करें और तौफीक मांग के अल्लाह पे छोड़ ना दें कि बस अल्लाह ही जो कुछ करेगा। करना वही, खुद से मेहनत करनी है लेकिन निस्बत अल्लाह की तरफ करनी है। और एक अहम बात यह पता चलती है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कितना दबाव था, कितना दबाव कि जिना ना करने की सूरत में बदनामी का खतरा, जेल जाने का खतरा। उस जमाने के जेल बड़े खतरनाक थे। और करने की सूरत में ख्वाहिश भी पूरी होगी और जो एक इंसान की नेचर है, जो मर्द की एक नेचर है, और इज्जत भी मिलेगी। यानी जिना कराने वाली तमाम मुहर्रिकात मौजूद थे और जिना से रोकने वाले का एक मुहर्रिक भी मौजूद नहीं था। इतनी सख्ती के बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? अल्लाह मुझे जेल ज्यादा महबूब है उस गुनाह से जिसकी तरफ ये औरतें मुझे दावत दे रही हैं। तो इससे हम जैसे लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए कि आज बात बात पे बदनजरी और गुनाह को हम अपने लिए कितने आराम से हलाल समझ लेते हैं और अपने आप को क्या कहते हैं, मजबूर हैं। कितने लोग सूदी बैंकों में मैनेजर बने हुए हैं, लाखों रुपए उनकी तनख्वाहें हैं, उनसे जब कहा जाता है कि ये हराम है तो क्या कहते हैं, भाई ये मजबूर हैं, इस गुर्बत और महंगाई में हमारा गुजारा नहीं होता। कितने लोग हैं जो बदनजरी करते हैं, उनको जब समझाया जाए भाई ये हराम है, अल्लाह ने नजर झुकाने का हुक्म दिया, वो कहते हैं यार हम मजबूर है, हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। तो हर गुनाह को हमने हलाल कर लिया है अपने लिए, छोटी छोटी मजबूरियां पेश करके। मिक्स गैदरिंग है, नाच गाना है शादी में, जब मना किया जाता है भाई शादी में मत जाओ, ये नाजायज है, लोग क्या कहते हैं यार हम मजबूर हैं, रिश्तेदार हमसे नाराज हो जाएंगे, मसाइल खड़े हो जाएंगे हमारे लिए। तो आज हमने मामूली आज़ार को, मामूली छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लिया है। जैसे कुरान में आता है ना, वमिनन नासी, लोगों में बाज ऐसे हैं सूरह अनकबूत में है कि जो अल्लाह पर ईमान लेकर आते हैं और जाला फितनतन नासी का अज़ाबिल्लाह, और जब ईमान और अमल सालेह पर उनको थोड़ी सी आजमाइश आती है तो वो उसको अल्लाह का अजाब समझने लगते हैं, छोटी सी बात को भी राई का पहाड़ बना देते हैं वो। तो इसलिए हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए कि ये हमारे आज़ार इंदल्लाह मकबूल नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा कोई उस वक्त माजूर नहीं था कि जब इज्जत जाने का भी खतरा और जेल जाने का खतरा और जहनी दबाव इतना और भरपूर जवानी है, और पैगंबरों में जो अल्लाह ने कुव्वत रखी होती है वो वाली कुव्वत है। इन तमाम बातों के बारे में, इसके सब के बावजूद वह कहते हैं अल्लाह मुझे जेल ज्यादा महबूब है। यही हमारा भी जज्बा होना चाहिए। और जब हमारा गुनाह से बचने का ये वाला जज्बा होगा तो फिर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ा तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। वो शख्स ईमान की मिठास चख लेगा जो इस पर राजी हो गया कि मेरा रब अल्लाह है, मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मेरा मजहब इस्लाम है। इस पे डट जाए बस वो कि अब मैं जो इस्लाम के हकाम है उससे आगे पीछे नहीं होऊंगा। तो आपने फरमाया उसको दुनिया में इस्लाम की मिठास महसूस होगी, और जो बीच में लटका हुआ जिंदगी गुजारता है कभी इधर कभी उधर, उसको इस्लाम की मिठास महसूस नहीं होती। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस गुनाह से बचने के इस जज्बे में हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इबरत का सामान है। हमारे लिए जो आज़ार, हम जिन उज़रों की, लड़कियां शरी पर्दा नहीं करती कि वालिदैन नाराज हो जाएंगे और ससुराल नाराज हो जाएगा या शादी में मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, तो ये कोई उज़र नहीं। अल्लाह का हुक्म सबसे पहले, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस पर अमल किया। चौथी बात हमें यह पता चलती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचने के लिए अपनी जात पर एतमाद नहीं कर रहे, महज गुनाह से बचने की कोशिश तो इतनी है कि जैसे दरवाजों की तरफ भागना शुरू कर दिया। और यहां भी जब दबाव डाला जा रहा है बच रहे हैं, लेकिन दुआएं अल्लाह से मांग रहे हैं, तौफीक अल्लाह से मांग रहे हैं ताकि दिल में किब्र पैदा ना हो। और क्या कह रहे हैं कि ए अल्लाह, जेल मुझे ज्यादा महबूब है उस गुनाह से जिसकी तरफ मुझे दावत दे रही हैं। वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, अगर तू इनकी तदबीर को मुझसे दूर नहीं कर देगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बारे में गोया आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं कि गोया मेरे लिए, मुझ में तो गुनाह से बचने की ताकत नहीं है। हालांकि पूरी कोशिश कर रहे हैं बचने की, लेकिन एतराफ क्या कर रहे हैं, मुझ में ताकत नहीं है, अल्लाह तू मुझे तौफीक देगा तो मैं बच सकता हूं, वरना मैं नहीं बच सकता। आज क्या हो रहा है, आज ना तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं और अपने बारे में ये फर्ज करके बैठे हुए हैं कि मैं तो बहुत पावरफुल हूं, और फिर गुनाह से बचने के असबाब भी इख्तियार नहीं कर रहे होते।
तो ये शरीयत का मिजाज है कि आप गुनाह से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर लें और जो फ़राइज़ वाजिबात है उसको पूरा करने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरी ताकत इस्तेमाल करें, तमाम असबाब इख्तियार करें, लेकिन नज़र आप अल्लाह पे रखें। अल्लाह मेरे बस में जो था मैंने किया, लेकिन अगर तेरी तौफीक शामिल हाल नहीं होगी तो मैं तो नालायक हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ। तभी ये जो दुआ है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हमें क्यों मांगने का हुक्म है? ला हौला का मतलब गुनाह से बचने की ताकत, वला कुव्वता और नेकी करने की ताकत, इल्ला बिल्लाह वो नहीं है मगर अल्लाह की मदद के साथ। तो ये भी जज्बा हमें सिखाया गया है पैगंबरों की तालीमात में कि हम अल्लाह से तौफीक मांगा करें और तौफीक मांग के अल्लाह पे छोड़ ना दें कि बस अल्लाह ही जो कुछ करेगा। करना वही, खुद से मेहनत करनी है लेकिन निस्बत अल्लाह की तरफ करनी है। और एक और नुक्ते की बात ये पता चली कि सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयाति लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचे तो उसके नतीजे में जेल मिली उनको। तो बाज़ दफ़ा दुनिया में ऐसा ही होता है कि आप शरीयत पर अमल करना शुरू करते हो तो बजाय कामयाबियों के नाकामियां आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे मौके पे लोगों की चीखें निकलती हैं कि लो भाई, हम तो इस्लाम पर आए थे, दीन पर आए थे, बजाय इसके कि परेशानियां ख़त्म होती, परेशानियां तो और बढ़ना शुरू हो गई। तो ऐसे मौके पे हमें ये सोचना चाहिए कि भाई ये परेशानी ऐसे है जैसे यूसुफ को जेल मिली थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जो मिली है तो उसमें अल्लाह ने आपको वहां सब्र की भी तौफीक दी और वो जेल पेश खैमा बनी बहुत बड़ी तरक्की का। तो दीन पर अमल के नतीजे में जब आजमाइशें आती हैं तो अल्लाह सब्र की भी तौफीक देता है अगर आप सब्र करना चाहो, और फिर वो आजमाइशें बहुत बड़ी तरक्की का जरिया बनती है। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए ना कि इधर दीन पर अमल किया उधर पैसे आना शुरू हो जाए, इज्जत और शोहरत मिलना शुरू हो जाए, फिर तो हर आदमी चलना शुरू कर दे। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है दीन पर आने के नतीजे में वक्ती तौर पर आजमाइशें आती हैं। तो ऐसे मौके पे ये कहना कि ये देखो अल्लाह ताला से शिकायतें शुरू कर देना, ये नेक लोगों का काम नहीं होता। और दूसरी बात, ये भी हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा आप दीन पे चलना शुरू होते हो तो फिर कोई आजमाइश नहीं आती, बल्कि परेशानियाँ फौरी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। ये भी अल्लाह ताला बाज़ लोगों के साथ करते हैं कि आपने दीन पर अमल करना शुरू किया, अल्लाह ने तरक्की और फुतूहात के दरवाजे खोल दिए। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि वक्ती तौर पर आजमाइशें बढ़ जाती हैं। तो दोनों मामलात में हमें मज़हब को थामना है, हमने दीन से पीछे नहीं हटना। कि अल्लाह ताला चाहते हैं हम परेशान रहें या खुश रहें? बोलो, ये जो अल्लाह ने कहा ना कि हम तुम्हें आजमाइशों में डालेंगे, लेकिन जो लोग सब्र करेंगे और कहेंगे हम अल्लाह के गुलाम हैं, तो ये अल्लाह ने हमें आयत क्यों बताई है? ताकि हमारे दिल में गम को बर्दाश्त करना आसान हो जाए, हम गमगीन ना हो, क्योंकि गम तो आएंगे। ये हो नहीं सकता कि दुनिया में परेशानियां ना आए, ये नामुमकिन है। ये हर शख्स को आती हैं। आप समझते हो बड़े लोगों को नहीं आती? बड़े लोगों की परेशानियां बड़े लेवल की होती हैं, बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं। तो परेशानी तो हर शख्स को आएगी। अल्लाह चाहते हैं कि इनमें बर्दाश्त की आदत हो जाए, ये खुश रहना सीखें। तो इसी वजह से दुनिया में सबसे बड़ा इनाम क्या है? खुशी है या नहीं है? पैसा इंसान क्यों हासिल करता है? खुश रहने के लिए। सेहत क्यों चाहता है? खुश रहने के लिए। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब पता है लोग वजीफे पढ़ते हैं पैसा हासिल करने के लिए, वजीफों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, हालांकि अल्लाह कह रहा है वजीफों से पैसा नहीं, वजीफों से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। सुकून के लिए कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा होता। कमाल की बात है या नहीं है? अबे भाई, सुबह शाम लोग हमारे पास आते हैं, मुफ्ती साहब पैसे ही नहीं है, बेरोजगारी है, बिल इतना आ गया, दिल चाह रहा है वो बिल बकरी को खिला दें। ठीक है, तो आप कोई वजीफा बताएं, तनख्वाह बढ़ जाए हमारी, पैसे बढ़ जाएं। तो मैं बता तो देता हूँ, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील या रज़ाक, ये पढ़ लेने चाहिए। लेकिन कुरान जो वजीफे बता रहा है पैसे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सुकून के लिए। क्या मतलब? गुर्बत में सुकून मिल जाएगा। आपको पैसे मिलके भी सुकून ना मिले, इससे बेहतर वो गरीब नहीं है जो पैसे ना मिलके उसको सुकून मिल रहा हो। वो ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? वो तो ज्यादा अच्छा है भाई। इसलिए अल्लाह फोकस दौलत को नहीं कर रहे, किसको कर रहे? फोकस सुकून को फोकस कर रहे हैं अल्लाह ताला। मैंने ऐसे गरीब देखे हैं, ऐसा दिल हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है मस्तियों में। अक्सर मैं एक वाकया बताता हूँ ना, हमारे घर में मजदूर आते थे, वाले साहब हयात थे, उन्होंने अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उन्होंने फर्श बनवाना था। तो मजदूर जो थे ना सुबह से लगे होते थे और गुनगुना रहे होते थे। मजदूरों के गाने भी आपको पता है पुराने जमाने के होते हैं, गुनगुना रहे होते थे और वो लगे हुए होते थे ना। शाम के वक्त जब वो प्लस्तर कर रहे थे फर्श में, तो मैं था, मेरी उम्र होगी 20-22 साल। मैंने कहा यार इस फर्श में ना आप जो हमारे सहन का फर्श बना रहे हो ये थोड़ा सा चिकना फर्श हो, यानी बिल्कुल जैसे होता है ना प्लेन, ऐसा फर्श हो, ऐसा बनाना।
तो कहने लगे अब मस्ती में है ना, शायद लाहौर के होंगे। अब उनको खेलने का मौका मिल गया मुझसे। उन्होंने कहा ये फर्श आप चाहते हो जरा चिकना प्लेन फर्श हो तो इसमें सरसों का तेल डलेगा या नारियल का बोला। तो मैंने कहा यार मैं ले आता हूँ नारियल का तेल डाल दो इसमें भाई, क्या ख्याल है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फिसलन पैदा हो जाए इसमें। कह रहे नहीं इसमें नारियल का तेल डलेगा। अब मैं जा रहा हूँ लेने के लिए, वो तो शुगर है मुझे किसी ने रोक दिया, क्या कर रहा है भाई। तो वो खेल रहे थे ना, शाम का वक्त था, फिर दोबारा इसी तरह का कोई मजाक। तो मुझे फिर मैंने कहा यार तुम लोग बड़े मस्ती में हो। कहते हैं यार ये हमारा फुल मस्ती का टाइम होता है। वजह उसकी है, उनके अल्फाज देखो, कह रहे हम सुबह से थके हुए हैं, मगरिब की अजान होने वाली है, फ्रेश कंप्लीट करेंगे, घर जाएंगे, थके हुए हैं ना ठीक ठाक, दिहाड़ी मिलेगी, घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, मंजी पे बैठेंगे, बीवी बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, शदीद भूख में खाएंगे खाना, उसके बाद लंबे होके सो जाएंगे। कल का नहीं, दिहाड़ी आज की है, कल की नहीं है। उनको सिर्फ इसी में खुशी है, काम मिला हुआ है यार, काम मिला हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उनको खुशी इस बात की है कि हमें क्या मिला हुआ है, एक ठेके में काम मिला हुआ है, मजदूरी मिल गई, ये बहुत बड़ी खुशी है उनके लिए। और उन्हीं दिनों में मैं करोड़पति लोगों को डिप्रेशन में देख रहा था। तो खुशी का ताल्लुक, हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला एक जुमला बड़ा अच्छा फरमाया करते थे कि बादशाह अटैक हमेशा बादशाह पे करता है, बादशाह कभी भी भंगियों को और नीचे तबके को अपना हदफ नहीं बनाता। कभी आपने किसी मुल्क के बादशाह का खिलाफ किसी बादशाह का बयान किसी जमादार के खिलाफ नहीं सुना होगा। यदि सऊदी अरब का बादशाह कहे कि पाकिस्तान में वो जो फलां जगह जो चपड़ासी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कभी सुना आपने? बादशाहों का हदफ क्या होता है? वो हो सकता है अमेरिका के सदर के खिलाफ बयान दे दे, वो बड़े किसी और के खिलाफ बयान दे, अटैक भी करेंगे। अब कभी नहीं आपने सुना होगा बादशाह ने बेचारे किसी रक्षा चलाने वाले को बम से उड़वा दिया भाई इल्ला ये कि वो एजेंट हो किसी का, फिर वो रक्षे वाला है नहीं, वो है कोई और, वो कोई बड़ी फिर चीज है, वो रूप धारा हुआ है उसने। वरना ओरिजिनल कोई टमाटर वाला हो तो कभी आपने देखा कि किसी मुल्क की फौज उस टमाटर वाले पे अटैक कर रही है? ऐसा नहीं होता। हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि बादशाह हमेशा कब्जा किस पे करते हैं? बादशाहों पे। फरमाया कि दिल जो है ये पूरे जिस्म का बादशाह है। दिल क्या है? अल्लाह को जब कोई नाराज करता है, अल्लाह का जब कोई जिक्र नहीं करता, तो अल्लाह ताला उससे पैसा नहीं छीनते, ना उससे घर छीनते हैं, ना उससे उसकी जो है ना ख्वाहिशात छीनते हैं। अल्लाह डायरेक्ट अटैक किस पे करते हैं? दिल पे। दिल अपने कब्जे में लेके परेशानी डाल देते हैं उसके अंदर। अल्लाह दिल, हदीस में आता है कि जो दिल है ना बैना उसबुअयिर रहमान, अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में है ये दिल, ऐसा कंट्रोल है अल्लाह को। तो अल्लाह क्या करते हैं? दिल को लेके उसमें क्या डाल दी? बेसुकूनी भर दी उसमें। चल भाई सब कुछ है, खुशियों के सारे असबाब, 1000 गज का बंगला, वॉशरूम ऐसा, गरीब आदमी जाए बोला यार ऐसा तो मेरा बेडरूम नहीं है जैसा इनका वॉशरूम है, हर कमरे में एसी लगा हुआ है, बिल की कोई टेंशन नहीं, इतना पैसा, रोडें साफ, सड़कें साफ, कोई टेंशन नहीं। और आजकल के जो सेकुलर लिबरल लोग हैं इनको तो वो वाली टेंशन है ही नहीं जो एक मौलाना टाइप के लोगों को होती है। समझ गए होगे आप भाई? वो जो टेंशन जो जिसको सारी दुनिया टेंशन समझती है, यानी शादी को, बीवी को, तो वो वाली टेंशन से तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल आजाद है। गर्लफ्रेंड वाला सेटअप चल रहा है इन लोगों, इतना कुछ, कोई टेंशन बज़ाहिर नहीं है। अल्लाह कहते हैं कोई बात नहीं, तूने मुझे नाराज किया ना, तो इन तमाम तर वसाइल के बावजूद तुझे नाकाम करूंगा मैं। क्योंकि अगर वसाइल छीन लेता ना अल्लाह ताला, फिर तो भाई हर एक को टेंशन हो जाती है। अल्लाह कहते हैं इन सारी खुशियों में मैं इन खुशियों पे अटैक नहीं करूंगा, मैं बादशाह हूँ। बादशाह हमला किस पे करते हैं? बादशाहों पे। तेरे दिल को अपने कब्जे में लेके उसमें से सुकून निकाल के उसकी जगह क्या डाल दूंगा? बेसुकूनी। जितना गुनाहों में लज्जत हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा ना, अच्छा फिर ऐसा शख्स क्या करता है जब बेसुकून होता है, तो फिर वो सुकून के लिए शराब कबाब की तरफ जाता है, लड़कियों की तरफ जाएगा, जिना की तरफ जाएगा, दोस्तियों की तरफ जाएगा, फुहश मूवीज की तरफ जाएगा। अल्लाह कहते हैं कि अब जितना इन चीजों में जाएगा ना, वक्ती खुशी मिलेगी, वक्ती राहत, लेकिन बेसुकूनी के जाल में फंसता चला जाएगा। शायर ने कहा ना, जितना तड़पोगे जाल के अंदर, जाल घुसेगा खाल के अंदर। परिंदा जाल में जब फंस जाए तो एक तरीका तो हो सकता है आजाद होने का कि हिले नहीं, और जब मालिक आए जाल को हटाए तो उस वक्त आंख बचा के निकल जाए, शायद 1% चांस हो। लेकिन अगर वो हिलना शुरू कर दे तो जाल लिपटता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? देखो मछली जब
कांटे पे मुंह मारती है, उसके पास उस वक्त ऑप्शन होता है कि हिल नहीं, बड़े आराम से किसी तरीके से वापस, शायद 1% चांस हो, लेकिन हिलेगी तो ऊपर बैठा हुआ आदमी समझ जाता है कि शिकार इसमें फंस गया है। हिलने से पता चलता है, जोर लगाने से, फिर वो खींचता है, तो जितना पीछे जोर लगाएगी कांटा उतना ज्यादा अंदर घुसेगा। तो नाफरमान क्या करता है, वो सुकून के लिए फुहुश फिल्मों का सहारा लेता है, वो लड़कियों का सहारा लेता है, वो नशे का सहारा लेता है, शराब कबाब का सहारा लेता है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे कहा था कि तू शरीयत पे नहीं चलेगा, मुझे याद नहीं करेगा, बेसुकूनी में जाएगा। तू कमबख्त इस बेसुकूनी के इलाज में और ज्यादा बेसुकूनी के असबाब इख्तियार कर रहा है। अल्लाह दोबारा उसका दिल हाथ में लेके जितना पहले बेसुकूनी डाली थी ना, वो बेसुकूनी और ज्यादा डाल देते हैं उस। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मैं यस कर रहा था, अल्लाह मियाँ ने क्या फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह को याद करोगे तो दिलों को सुकून मिलेगा।